जब भी पंजाब के इतिहास की बात होगी तो शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह, उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को पाकिस्तान में हुआ था। उन्हें सिखों के बड़े महाराजाओं में गिना जाता है। रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं फटकने दिया। शुरू में उनका नाम बुद्ध सिंह था। कहा जाता है कि उनके पिता महासिंह ने एक युद्ध में 76 सरदार को हराया था। महासिंह ने इस युद्ध में अपनी जीत के बाद बेटे का नाम रंजीत रख दिया, जिसका मतलब विजेता होता है। 1798 में जमन शाह के पंजाब से लौटने पर लाहौर पर कब्जा कर उसे राजधानी बनाया। भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी जमन शाह दुरानी को उन्होंने महज 17 साल की उम्र में ही धूल चटाई थी। वो 21 साल की उम्र में पंजाब के महाराजा बन गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि बचपन में चेचक की बीमारी से रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी। चेचक की वजह से एक आंख की रोशनी जाने पर वे कहते थे, भगवान ने मुझे एक आंख दी है, इसलिए उसे दिखने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर और गरीब मुझे तो सभी बराबर दिखते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात करें तो पंजाब प्रशासनिक तौर पर टुकड़े टुकड़े में बटा था। इनको मिसल कहा जाता था और इन मिसल पर सिख सरदारों की हुकूमत चलती थी। रणजीत सिंह के पिता महासिंह इसी तरह के एक मिसल के सरदार थे। उस मिसल का नाम सुकर चकिया मिसल था, जो पंजाब के पश्चिमी हिस्से में थी। महासिंह के निधन के बाद रणजीत सिंह की परवरिश उनकी मां ने की। उन्होंने अपने पिता के साथ सिर्फ 10 साल की उम्र में पहली लड़ाई लड़ी। रणजीत सिंह ने अन्य मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की। उस समय वो किशोर अवस्था में ही थे। उन्होंने भांगी मिसल को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। उन्होंने पंजाब में कानून और व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को सजाए मौत नहीं दी। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह को पंजाब का महाराजा का ताज मिला। जिस दिन उनको महाराजा घोषित किया गया वो दिन बैसाखी का था। उस समय वो 20 साल के थे। लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में उस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। साहिब सिंह बेदी ने रणजीत सिंह के ललाट पर केसरिया तिलक लगाया और उनको पंजाब का महाराजा घोषित किया। किले से एक शाही सलामी दी गई। दोपहर के बाद नौजवान महाराजा हाथी पर सवार हुआ और शहर में निकल पड़ा। शहर की गलियों में प्रजा की भीड़ खड़ी थी, जिस पर वो सोने और चांदी के सिक्के बरसाते जा रहे थे। शाम में शहर के सभी घरों को प्रकाशमय किया गया। बता दें कि महाराजा रणजीत सिंह ने कई शादियां की थी, जिनमें उनकी पत्नियां सिख, मुस्लिम और हिंदू धर्म की थी। कहा जाता है उन्होंने 20 बार शादी की थी। सभी पत्नियों में से महारानी जिंदियान जिंद कौर उनकी पसंदीदा पत्नी थी। अपनी लाहौर विजय के बाद रणजीत सिंह ने अपने सिख साम्राज्य को विस्तार देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पंजाब के बाकी हिस्से के अलावा पंजाब से परे इलाके जैसे कश्मीर, हिमाचल के इलाके और पठौहर क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराया और कसूर पर कब्जा कर लिया। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरूद का युद्ध उनके बीच आखिर भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपहसालार हरि सिंह नलवा मारे गए थे। इस युद्ध में कुछ सामरिक कारणों से अफगानों को बढ़त हासिल हुई और उन्होंने काबुल पर वापस कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह आधुनिक सेना बनाना चाहते थे। इसके लिए उनको पश्चिमी युद्ध कौशल और तरीकों को अपनाने से भी परहेज नहीं था। उन्होंने अपनी सेना में कई यूरोपीय अधिकारियों को भी नियुक्त किया। उनकी सेना को खालसा आर्मी के नाम से जाना जाता था। उनकी सेना में जहां हरि सिंह नलवा, प्राण सुख यादव, गुरुमुख सिंह लांबा, दीवान मखमचंद और वीर सिंह ढिल्लो जैसे भारतीय जनरल थे, तो फ्रांस के जीन फ्रैंकवाइज अलर्ट, इटली के जीन बापटिस्टे बेंचूरा
और पाओलो डी एबिटेवाइल अमेरिका के जोसिया हलन और स्कॉट आयरिश मुल्क के अलेक्जेंडर गार्डिनर जैसे सैन्य अफसर भी शामिल थे। गार्डिनर रणजीत सिंह के निधन के बाद भी सिख सेना में रहे। सिख और अंग्रेजों के बीच पहले युद्ध के बाद गार्डिनर कश्मीर के महाराजा की फौज में चले गए और कथित रूप से अपने अंतिम दिन श्रीनगर में गुजारे। फ्रेंच सिपाही जीन फ्रैंकोइस अलर्ट को भारी के सिपाही और एडवेंचर पसंद थे। उन्होंने नेपोलियन की सेना में अपनी सेवा दी थी। 1822 में वो रणजीत सिंह की सेना में शामिल हुए थे। रणजीत सिंह के फौज में वो ड्रैगन और लंसेस नाम की कौर के प्रभारी थे, जिनको बाद में महाराजा की सेना के यूरोपीय अफसर कौर का लीडर बना दिया गया। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय योद्धा एवं जनरल शामिल थे। एक समय की बात है, एक बार जब मुस्लिमों का मुहर्रम का त्योहार था, ताजिए का जुलूस जिस रास्ते से निकलना था, उस रास्ते में पीपल का एक पेड़ था। पेड़ की एक डाली काफी नीचे थे, जिससे जुलूस को निकलने में दिक्कत होती। इससे दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जब मामला रणजीत सिंह के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि ना तो पेड़ की डाली को काटने की जरूरत है और ना जुलूस का रास्ता बदलने की। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर जहाँ डाली नीचे है, खुदाई करके कुछ समय के लिए एक अस्थायी सड़क बना दी जाए। इससे जुलूस भी आसानी से निकल जाएगा और डाली को काटने की भी नौबत नहीं आएगी। सिख धर्म में भगवान के सामने हर किसी को बराबर माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वो गद्दी पर बैठे तो कभी भी ताज नहीं पहना। उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारों तख्त श्री पटना साहिब और तख्त श्री हुजूर साहिब का निर्माण कराया। तख्त श्री पटना साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था, और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां उनका निधन हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह ने लगभग 40 साल तक पंजाब पर राज किया था। अपने राज्य को उन्होंने इस कदर शक्तिशाली बना दिया था कि उनके जीते जी किसी आक्रमणकारी सेना की उनके साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। 27 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उस समय वो 59 साल के थे।